अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि न्यूआर्क अजराई निज़ाम क्या है या न्यूआर्क चार्जिंग सिस्टम किसको कहते हैं? लाइब्रेरियों के अंदर न्यूआर्क अजराई निज़ाम का इस्तेमाल कब, क्यों कर और कैसे किया जाता है? न्यूआर्क अजराई निज़ाम को किसने किस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था? पाकिस्तान के साथ साथ दीगर किन किन मुल्कों के अंदर न्यूआर्क अजराई निज़ाम राइज है? इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर आप ये भी जान पाएंगे कि न्यूआर्क अजराई निज़ाम कैसे काम करता है। न्यूआर्क अजराई निज़ाम के अंदर इशू एंड रिटर्न जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। इशू एंड रिटर्न के साथ साथ आप इस वीडियो के अंदर आप ये भी जान पाएंगे कि न्यूआर्क अजराई निज़ाम की अफादियत अहमियत क्या है। न्यूआर्क अजराई निज़ाम की एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ बख्तियार ज़फ़र और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले या वीडियो के आखिर तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हम आज की वीडियो की तरफ कि न्यूआर्क अजराई निज़ाम क्या होता है। न्यूआर्क चार्जिंग सिस्टम या न्यूआर्क अजराई निज़ाम किसको कहते हैं? ये चार्जिंग सिस्टम या इशू एंड रिटर्न सिस्टम इजराई निज़ाम बुनियादी तौर पर लैंडिंग कुतुब खानों के अंदर मौजूद होता है। लैंडिंग कुतुब खानों से मुराद वो कुतुब खाने जहाँ पे किताबें इशू और रिटर्न की जाती हैं अपने मेंबरान को, अपने क़ारीन को। तो उस सिस्टम के अंदर जहाँ पे जिस तरीके के साथ किताबें इशू की जाती हैं और वापस ली जाती हैं उसको न्यूआर्क इजराई सिस्टम या चार्जिंग जो सिस्टम है वो कहा जाता है। जो इजराई निज़ाम है न्यूआर्क का, इससे पहले आप जो चार्जिंग सिस्टम है ये जो है उसका सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप ये एक डेफिनेशन या उसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो कब्रा या जगह जहाँ पर किताब जारी की जाए और कुतुब खाने में वापस ली जाए उसे इजराई शोबा कहते हैं। और जिस निज़ाम के तहत किताब को जारी करने के लिए आप जो मेथड, कोई तरीका, कोई लाहे अमल अपनाएंगे, लाइब्रेरी में किताबों को जारी और वापस करने के लिए उस सिस्टम को, उस मेथड को, उस तरीके को अजराई निज़ाम कहते हैं। ALA ग्लॉसरी में अजराई निज़ाम की तारीफ़ बड़ी खूबसूरत अल्फाज में कुछ यूँ दर्ज है कि वो तरीका जो लाइब्रेरी किताबों के मुस्तार देने के रिकॉर्ड रखने में इस्तेमाल किया जाए उसे लाइब्रेरी इजराई निज़ाम कहते हैं और लाइब्रेरी मुस्तारी निज़ाम भी कहा जाता है। इस इजराई निज़ाम को या सर्कुलेशन सिस्टम को मुस्तारी निज़ाम भी कहा जाता है। दुनिया के अंदर कुतुब खानों के आगाज़ के साथ ही इजरा का अमल भी शुरू हो जाता है। हर कुतुब खाना अपनी नोयत के एतबार से दूसरे कुतुब खानों से मुख्तलिफ होता है और उसके अंदर जो इजराई निज़ाम है वो भी हर कुतुब खाने के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर कुतुब खाना अपनी नोयत के एतबार से मुख्तलिफ इजरा के तरीके अख्तियार करता है। दुनिया भर में चंद मशहूर अजराई निज़ाम कुछ इस तरह के हैं: यौमिया किताबी इजराई निज़ाम, लेजर या बही खाता का इजराई निज़ाम, डमी अजराई निज़ाम, आर्जी स्लिप का इजराई निज़ाम या सर्कुलेशन सिस्टम, एक कार्ड का इजराई निज़ाम, दो कार्ड का इजराई निज़ाम, ब्राउन का इजराई निज़ाम, न्यूआर्क अजराई निज़ाम और आखिर पे मशीनी या कंप्यूटराइज इजराई निज़ाम। ये दुनिया के अंदर अब सबसे एक जदीद है मशीनी या कंप्यूटराइज इजराई निज़ाम। 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में न्यूआर्क अजराई निज़ाम को इस निज़ाम को या न्यूआर्क इजराई निज़ाम 1900 में अमेरिका में न्यू जर्सी स्टेट के न्यूआर्क के अवामी कुतुब खाने के लिए मुतारफ़ करवाया गया था। इस वक्त जॉन कॉटन डाना जो माहिर लाइब्रेरी साइंस हैं, जिनकी बहुत सी डेफिनेशंस आप सुनते हैं और ये लाइब्रेरी एक्सपर्ट के तौर पे हमारे प्रोफेशन के अंदर जाने जाते हैं, जॉन कॉटन डाना न्यूआर्क कुतुब खाने के लाइब्रेरियन थे और न्यूआर्क निज़ाम को मुतारफ़ करवाने के मौजूद भी यही हैं। चूँकि ये निज़ाम न्यूआर्क कुतुब खाने में सबसे पहले राइज हुआ, इसीलिए इसका नाम भी न्यूआर्क इजराई निज़ाम रख दिया गया। ये निज़ाम अमेरिका समेत दुनिया के दीगर कई मुल्कों के अंदर राइज रहा है। इस निज़ाम की सादगी और लचक पजीरी की वजह से दुनिया में हर साइज़ के छोटे बड़े कुतुब खानों ने उसे अपना लिया। न्यूआर्क अजराई निज़ाम के लिए या इसको समझने के लिए और इसके ऊपर काम करने के लिए आपको बुनियादी तौर पर चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है वो होती है डेट स्लिप की।
डेट स्लिप जो 3.5 इंच की एक मजबूत कागज़ के ऊपर बनी हुई एक स्लिप या एक पर्ची होती है, जिसको किताब के आखिरी सफ़ा के ऊपर अंदरूनी साइड के कवर पर चिपका किया जाता है, जिस पर इस डेट स्लिप के ऊपर तलब नंबर, किताब नंबर, अंदराज नंबर और अगर कोई कुतुब खाने की ज़रूरी हदायत दर्ज करनी होती है तो इसके ऊपर दर्ज कर दी जाती है। ताहम इस डेट स्लिप के ऊपर, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ये तारीख़ की पर्ची या तारीख़ी स्लिप, तो इसके ऊपर सबसे जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो इशू और रिटर्न जो डेट होती है वो डाली जाती है। इस साइड के ऊपर आप देख भी रहे हैं कि एक जो डेट है वो इशू की डेट है और उससे आगे जो है उसकी रिटर्न की डेट डाली जाती है, और जहां पर इन तारीख़ों को लिखा जाता है उससे तारीख़ स्लिप या डेट स्लिप या तारीख़ी स्लिप कहा जाता है। नंबर 2 पे जो आपको न्यूयॉर्क इजराई निज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ चाहिए होगी वो होती है किताबी पॉकेट। ये जो किताबी पॉकेट होती है ये भी 3.5 इंच के एक मोटे कागज़ की एक ऐसी पॉकेट होती है जो तकोन या चकोर की सूरत में मौजूद होती है, जिस पर लाइब्रेरी का नाम और लाइब्रेरी के हवाले से कुछ ज़रूरी हदायत दर्ज कर दी जाती है, जिसको किताब की पुश्त के अंदरूनी हिस्से में लगाया जाता है और इसमें किताबी कार्ड को रखा जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत निकाल लिया जाए, और उसे किताबी पॉकेट या किताबी जेब कहते हैं। नंबर 3 पे जो न्यूयॉर्क इजराई निज़ाम के लिए सबसे मुफीद या अहम चीज़ होगी वो होता है किताबी कार्ड। किताबी कार्ड 2.4 इंच साइज़ का होता है, जिस पर तलब नंबर और इंदराज नंबर दर्ज होता है, मगर बाज़ लाइब्रेरी में मुसन्नफ़ और किताब का उन्वान भी दर्ज कर दिया जाता है। इस कार्ड को लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब की पॉकेट के अंदर रखा जाता है। इजरा के वक़्त इस पर मुस्तईर नंबर या तारीख़ इजरा और वापसी की तारीख़ डालकर इजराई ट्रे में रख लिया जाता है। जब किताब वापस आती है तो उसे फिर दोबारा किताबी पॉकेट में रख दिया जाता है। इजराई ट्रे में किताबी कार्डों को रखने की तरतीब तारीख़ वार होती है। इस जो किताबी कार्ड होता है इसके ऊपर एक किताब की ज़रूरी जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। जब किताब जारी होती है तो यही जो किताबी कार्ड होता है ये ज़ाहिर करता है कि ये किताब किसको जारी हुई, कब जारी हुई, और इस किताब की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है। नंबर 4 पे जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो मुस्तईर कार्ड होता है या मेंबरशिप कार्ड भी इसको कहा जाता है। ऐसा मेंबरशिप कार्ड जो कारी को लाइब्रेरी से मेंबरशिप फॉर्म भरने के बाद और सिक्योरिटी फ़ीस की अदायगी के बाद कुतुब के इजरा के लिए जारी किया जाए उसे मुस्तईर कार्ड कहते हैं। इसको लाइब्रेरी कार्ड या रीडर कार्ड भी कहा जाता है। इसका साइज़ भी दीगर कार्डों की तरह 3.5 इंच होता है। इस कार्ड को मुस्तईर या लाइब्रेरी मेंबर को जारी किया जाता है। इस पर कॉलेज की सूरत में लाइब्रेरी का नाम, मुस्तईरी का नाम, रोल नंबर, और अवामी या जामियाती कुतुब खानों की सूरत में इस पर मुस्तईर का मेंबरशिप नंबर, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइब्रेरियन के दस्तखत मौजूद होते हैं। मुस्तईर कार्ड इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर जिस मेंबर के पास ये कार्ड नहीं होता उसको लाइब्रेरी के अंदर किताब जारी ही नहीं की जाती। एक तरह से ये लाइब्रेरी का आइडेंटिटी कार्ड होता है कि जिस आदमी के पास ये कार्ड होगा तो ये ज़ाहिर करेगा कि वो आदमी इस लाइब्रेरी का मेंबर है। मेंबरशिप या रुकनियत का तरीका क्या होता है न्यूयॉर्क निज़ाम के अंदर किसी को किताब जारी करने के लिए? इस निज़ाम में लाइब्रेरी रुकनियत का तरीका कुछ इस तरह है कि जो कारी लाइब्रेरी रुकनियत का ख्वाहिशमंद हो वो मेंबरशिप फॉर्म पर पुर करके लाएगा, लाइब्रेरी इंतज़ामिया को देता है और मेंबरशिप कार्ड हासिल कर लेता है। इसके बाद लाइब्रेरी का जो रुकन होता है जो किताब इशू करवाना चाहता है तो लाइब्रेरी अमला इसका बुक से इसका कार्ड निकाल कर इस पर तारीख़ और रुकनियत नंबर लिखता है और उसके सामने रुकन के दस्तखत या मेंबर के दस्तखत जो होते हैं वो कर दिए जाते हैं। याद रखें मेंबर को या जो मेंबर कारी होता है हमारा, इसको कितनी कुतुब एक वक्त में जारी करनी है वो कुतुब खाने की पॉलिसी के ऊपर मुनहसर होता है। किताब इजरा करने का तरीका क्या है? कारी लाइब्रेरी से किताब और मुस्तईर कार्ड को काउंटर पर लाता है, फिर काउंटर असिस्टेंट तीनों कार्डों यानी मुस्तईर कार्ड, जो मेंबरशिप कार्ड होता है उसको, किताबी कार्ड को और डेट स्लिप को तारीख़ इजरा और वापसी की तारीख़ डालता है। मुस्तईर का नंबर या रोल नंबर तारीख़ के बिल्कुल सामने दर्ज कर देता है। मुस्तईर कार्ड कारी को वापस कर दिया जाता है और जो किताबी कार्ड होता है वो निकाल के अपने पास लाइब्रेरियन रख लेता है। तो ये मुकम्मल इजराई तरीका है।
واپسی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب اور مستعیر یا قاری کے کارڈ کو کاؤنٹر پر لایا جاتا ہے، کتابی کارڈ کو کاؤنٹر ٹرے سے نکالا جاتا ہے، مستعیر کارڈ پر واپسی کی تاریخ ڈالی جاتی ہے، اس کے نام سے کتاب کو خارج کیا جاتا ہے اور کارڈ مستعیر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ کتابی کارڈ کو کتابی پاکٹ میں رکھ کر کتاب واپس الماری پر بھیج دی جاتی ہے۔ نیو آرک اجرائی نظام کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اس نظام میں ایک وقت میں بہت سی کتب جاری اور واپس ہو سکتی ہیں۔ اس نظام میں اجرائے کتب اور واپسی کتب کے متعلق معلومات مل سکتی ہیں۔ کتب کو ریزرو کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ مستعاری دورانیہ کے بعد واپس لانے والی کتب کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ اس میں براؤن کے اجرائی نظام کی طرح غلط ملت ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ یا کم جاری ہونے والی کتب کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ کتب کے اخراج کرنے میں کارآمد ہے۔ تیزی سے کتاب یا کتب جاری اور واپس ہو سکتی ہیں۔ انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ اس نظام کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اجرا شدہ کتب کا ریکارڈ ایک ٹرے میں مل جاتا ہے۔ لائبریری کے اعداد و شمار کا مکمل ریکارڈ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہ جگہ کم گھیرتا ہے۔ کتب واپس نہ آنے کی صورت میں یاد دہانی کے خطوط لکھنا آسان ہوتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے یہ نیو آرک اجرائی نظام دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے اور بڑا مشہور ہے۔